बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलात आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एचसी टीवी पे आपको वेलकम करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है, हम इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी वो तख्लीक कायनात पे थी। आज जो हम बात करेंगे तख्लीक इंसान पे। तो हमारे साथ डॉक्टर लाल बख्श साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, मगर उससे पहले हम आपको बताते चलें कि जो भी डॉक्टर साहब बात करते हैं वो तहकीक की बात होती है, वो किताबों के हवालात देते हैं। अगर आपको किसी बात पे एतराज़ात हैं तो वो आप कमेंट करें, तो वो डॉक्टर साहब आपको किताबों के जो हवाले हैं उन हवालात से आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं डॉक्टर लाल बख्श नायक साहब के पास। डॉक्टर साहब, जो पहली हमारे वीडियोज़ आई थी, हमने जो पहले प्रोग्राम किया था तो तख्लीक कायनात पे हमने प्रोग्राम किया था, ठीक है। फिर आज हमारा मौजू ये चल रहा था तख्लीक कायनात और तख्लीक इंसान। तो आप उस पे बात कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने अपना नायब जो है वो मुकर्रर करना चाहा। तो हमारे नाजरीन को बताएं कि वो कौन सा नायब था जिसको अल्लाह पाक ने अपने हाथों से बनाया, फिर जो ये इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िन, मेरे सुनने वाले, देखने वाले, मेरे भाइयों, ये एक सिलसिला यानी तख्लीक कारी का हम पहले ही कर चुके हैं। तख्लीक कारी, अभी तख्लीक इंसान के ऊपर हम बहस करेंगे। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अली हसन चद्दड़ के चैनल AHC का, जो ये मीरपुर मातेले का हमारा बहुत ही यूँ समझो कि पहला ही मुनफरद चैनल है। मुझे बड़ी खुशी है कि बग़ैर मिठाई खाए मैं चैनल से ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपके। जब मैं फारिग हो जाऊँगा तो फिर मैं इनका मुंह मीठा भी करवाऊँगा। मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ भी है, इनका हक भी बनता है कि ये मेहमान नहीं, ये हमारे भाई हैं, छोटे हैं, भतीजे हैं, सब कुछ। इनसे मेरा तारुफ जो है, मुझे आर्या डॉक्टर लाल बख्श नायच कहते हैं। मैं सुहावन ढांढला नायच हूँ। मेरा ताल्लुक मीरपुर मतेला डिस्ट्रिक्ट घोटकी, आजकल पुराना ज़िला सक्कर, कदीम मुल्क कबल मसीह जो था वो सिंध विलायत जामोट जाट जिदगाल देश था, जो आजकल एक पाकिस्तान मुल्क का एक सूबा बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर भी अल्लाह का फजल है कि मैं उसी मुल्क के रहने वाला हूँ, जिसके लिए बहुत सारे किताबों ने यानी मजहबी धर्मी किताबों ने लिखा है कि भाई सिंध विलायत के लोग, जामोट जाट जिदगाल फिराकी देश के लोग जो है ना, बाकौल रोमी मजहबी किताब आलूदा, बाकौल गाथा, बाकौल जिंदोस्ता, ये फारसियों के किताब हैं। उनमें ये लिखा हुआ है कि सिंध विलायत जामोट जाट देश के लोग जो हैं, इस ज़मीन के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर यूं हमें महसूस होता है, ये यूनानी भी कहते हैं, रोमी भी कहते हैं, फारसी भी कहते हैं, अरब भी कहते हैं, इब्रानी भी कहते हैं कि ये लोग सिंध विलायत के लोग जो हैं वो ज़मीन पे हमको यूं महसूस होता है जैसे मलाइक घूम रहे हैं। उनकी औरतें जो हैं वो हमें ऐसी दिखती हैं जैसे वो हूरें हों। उनकी बच्चियां जो हैं हमें परियां दिखती हैं। उनके बच्चे जो हैं मोती मरजान की शक्ल में हैं। ये मैं किताबों का हवाला दिया कि भाई रोमी किताब आलूदा है जी, उनका मजहबी किताब है। जिंदोस्ता जो है वो हज़रत इब्राहिम नाम था। ये इब्राहिम हज़रत इसहाक के बाप का नाम नहीं, वो दूसरा था जो ज़रतशी था, गौतम बुद्ध, और वो एक हम असर थे।
वो जरतशी लोगों का जो था वो नबी था जिसके ऊपर बकौल जरतशी लोग के भाई उनके ऊपर सहाइफ ऊला उतरे थे, जिनको हमने इकट्ठे करके एक किताब का नाम दिया है जिंद ओस्ता। जिंद ओस्ता में 4,78,000 अशरा मौजूद हैं भाई, जिसको यूनानी अपने सिकंदर उसने जिंद ओस्ता जो उन्होंने 40,000 गाय के खालों पे उतार के रखा था। जब 326 कबल मसीह ने ईरान पे हमला कर दिया तो उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की कि भाई ये मजहबी किताब इसको, लेकिन उसने जला दिया। उसके बाद उन लोगों ने हिम्मत करके जो जो भी उनको याद था, जैसे मैं या बता रहा हूँ ना, मैं अपनी तारीख बता रहा हूँ, सिंध के लोगों की तारीख बता रहा हूँ, सिंध विलायत की तारीख। ये हमारे अब्बा अजदाद के पास पोथियां भी पड़ी है, हमारे पास अहल मिरास भी है। हम हवा में ऐसे फायर नहीं मारते, हवा से जैसे डैम भरना चाहते हैं, हम वो नहीं कर रहे। हमारे पास अहल मिरास मौजूद है। वो राठ कबाइल के पास होते थे, वो आम लोगों के पास नहीं होता था। ये चद्दड़ जो है ये भी बहुत बड़ा कबीला है, राठ कबीला है। इनको अगर ये आम लोग कहते हैं कि ये चद्दड़ जो है बहुत बड़ा, पंजाब में, हिंद में, सिंध में, कश्मीर में, ये अफगानिस्तान तक इनकी इसी नाम से कहीं कहीं ये चद्दड़ कहा जाता है। लेकिन चद्दड़ की लफ्जी माना बलवंड है, सिंधी में जिसको कहते हैं बलवंड, वह पहलवान, जिसको अतोश कहा जाए, अनोश कहा जाए। भाई ये इसका नाम जो है वही है। तो लोगों को नाम रखा गया था तो मतलब का था। अभी जो नाम लोग हम जो बाकियात हैं, हमको अपने नामों का तो पता है लेकिन मतलब का पता नहीं, मतलब का पता तो नहीं। हम इसको मुबारकबाद देते हैं चद्दड़ साहब को कि उसने बहुत एक नया काम किया है कि रोटी रोजी के साथ ये उसका मशगला है। उसने ये अहम काम किया है हमारे तहसील मीरपुर माथेलो में, हमारे मुल्क मीरपुर माथेलो में, जिसका मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ। मैंने अपनी किताब में पीढ़ी नामा हजरत आदम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लम तक के किताब में मैंने ये हवाला दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीरपुर माथेले का सिंध विलायत का कदीम बाशिंदा हूँ। मैं उस इलाके में रहने वाला हूँ जिसके लिए रोमी, यूनानी, फारसी, अरब कहते हैं कि ये लोग जो है फरिश्ता नुमा जमीन पे घूम रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ। उनके मजहबी किताबों का मैंने हवाला दे दिया है। तो मैं अभी आऊँगा तख्लीक इंसान पे। जी, तख्लीक इंसान पे। डॉक्टर साहब, उससे पहले मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि आज जहां बैठे हैं ये डॉक्टर साहब की बैठक है, और डॉक्टर साहब का जो मवेशी रखे हुए हैं ये आप देख रहे हैं, ये नेचुरल हम जो जगह है वहां पे बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। इधर सिंध की जो रवायत है, हमारे पास रिल्ली और जो चारपाई है, हम उस पे बैठ के जैसे मच कचहरियाँ होती हैं, डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी इज्जत बख्शी है, तो हम वहाँ बैठे हैं और डॉक्टर साहब से बातें कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, हम जब भी आए हैं डॉक्टर साहब के पास, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे लिए टाइम भी निकाला। और आपको बताता चलूं कि मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी शख्सियत, बहुत से हमारे आलिम हैं, अदीब हैं, मगर उनको शायद वो किताबों से हवालात लेते होंगे। डॉक्टर साहब भी किताब पढ़ते हैं, मगर मैं डॉक्टर साहब के लिए एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि ये चलती फिरती लाइब्रेरी है। अल्लाह पाक का बहुत करम है कि 75 साल से भी इसकी उम्र ज़्यादा है, फिर भी अल्लाह पाक ने उनको तंदुरुस्ती दी हुई है। और ये जो हमारा देख रहे हैं आप, आपसे बातें हो रही हैं, ये इस चैनल के तसलसल से जो भी आपसे बातें हो रही हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। जी डॉक्टर साहब, तो हम इस पहले फेज में हम पहले कह चुके हैं, पहले ज्ञान में हमने तख्लीक इंसान पर, तख्लीक कायनात पे बहुत ही मुफस्सल रिकॉर्ड करके दिया है कि ये हमारा कोई ज़ाती नहीं है। तख्लीक कायनात मालिक के मुल्क की है, और क्योंकि वो उसकी मर्जी है जी। उसके बाद मालिक के मुल्क ने ये कायनात को आबाद करने के लिए 2 लाख साल अपने हाथों से, मट्टी से
मट्टी से एक बोता बनाया, उस बोते को बजा के देखा कि भाई देखो, उस बोता बना के देखा, बजा के देखा। उसके बाद उसने फरिश्तों को बोला कि मैं जमीन पे बाबा अपना नायब मुकर्रर करना चाहता हूँ, जिसको हिंदू लोग वरूण कहते हैं जी, जिसको हम आदम कहते हैं जी। आदम तब हुआ जब अल्लाह बाबा तबारक ताला ने उसको नाक के वसीले अपना पाक रूह डाला, तब वो हो गया इंसान आदम, जिसकी हम नस्ल बैठे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम की जो मिट्टी बच गई थी आदम के बोते के बाद, तो अम्मा हवा का बोता बना के उसके पेट में डाल दिया। फिर जितनी मिट्टी बच गई उसको जाया नहीं किया, उसको बना के ये हम लोग जितने हैं क़यामत तक आएंगे इंसान, चाहे एक दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, माँ की पेट से मरे हुए आए, 100 साल उम्र में हो या 1000 साल वाले गुजर गए हैं। हजरत नूह वाले आदम की 4000 साल उम्र थी, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, उसको तो बाद में हम आएंगे जी। तो हम उसके सिलसिले में भाई मुकम्मल मिट्टी वो थी जो अल्लाह तबारक ताला के हाथों से मली गई थी, गारा बनाया गया था भाई। उस मिट्टी को अल्लाह तबारक ताला ने फेंक नहीं दिया कुम्हारों की तरह, उसने पूरे इंसान जितने दुनिया में आने वाले थे उन सब को जिससे उसके बोते बना दिए थे। बाकी सिलसिला मिलावट आदम और हवा के मेल मिलाप से ये सिलसिला जो है ना, मेल मिलाप से ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। ये हमारा ईमान भी है। क़यामत बरहक के मालिक यौमुद्दीन बैठा होगा, उसी दिन हिसाब किताब होगा। ये बात नहीं है कि भाई हम जो है हम अभी आ रहे हैं उस आदम के ऊपर। डॉक्टर साहब, हम आदम पे हम जो बात होगी, हम उससे पहले हम वक्फा लेंगे। तो नाजरीन, जो भी आपको बात समझ ना आए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम फिर डॉक्टर साहब के पास आएंगे, वही जो आपको बात समझ नहीं आई उसके बारे में पूछेंगे। आप जो भी हवालात होंगे हम उसके हवालात जो हैं किताबों में से देंगे। तो इससे अपने अली हसन चद्दड़ को दें इजाज़त, और जाते जाते मेरा ये चैनल उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।